नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पॉइंट जीके में। तो देखिए, आज मैं एक किताब के ऊपर बात करने वाला हूँ। ठीक है, ये एक ऐसी बुक है जिस पर आप अपना रिवीजन को आजमा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस मेरा जो तैयारी है वो किस लेवल का है, कौन सा टॉपिक जो है मेरा छूटा हुआ है। इस बुक से आपको ये जरूर पता चल जाएगी। तो वो बुक कौन सी है? तो वो बुक है, देखिए आपको ये ईडूटेरिया का जो MCQ वाला जो आपका बुक है, जिसमें 5000 क्वेश्चंस हैं और टोटल इसमें 100 सेट्स हैं। ठीक है, देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो दिया गया है, एक सेट में आपको 50 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, एक सेट में आपको 50 प्रश्न दिए गए हैं और ये 50 प्रश्न जो दिए गए हैं ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और प्लस जो क्या है कि इस 50 क्वेश्चंस में आपको जितने भी सिलेबस है, मैथ और रीजनिंग को छोड़ दीजिए, तो जितना भी आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, सारे प्रश्न आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा ना कि जो टॉपिक से आपका प्रश्न रहेगा, आपसे बनेगा, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी लगभग है। और जो टॉपिक आपको एकदम पल्ले नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि आपको उस टॉपिक की तैयारी नहीं है। तो उस टॉपिक की तैयारी आपको फिर से रिवाइज करना है, अच्छे से जो बुक फॉलो करते हैं आप उससे करना है। तो इस प्रश्न में जो क्या है कि इस बुक की जो एक सेट दिया गया है उसमें 50 प्रश्न है, तो टोटल आपको 100 सेट हैं। तो 50 प्रश्न जीके जीएस का लगाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो आपको कम से कम आपको 2 प्रैक्टिस सेट इसका जो दिया गया है उससे जरूर लगाना। प्रत्येक दिन आपको 2 सेट, मतलब आपको 100 क्वेश्चंस लगाने हैं। लगभग 2 महीने में ये किताबें आपको समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और बार बार इसी चीज को देखिए, इसमें आपको बहुत ज्यादा समय देने, अब ऐसा नहीं करना है कि इसी से तैयारी करना है, वो पॉसिबल इससे नहीं है। आप जिस भी बुक को फॉलो कर रहे हैं, जहां भी कोचिंग जा रहे हैं, जहां भी आप क्लास कर रहे हैं, आप वहां पर पढ़ते रहिए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएं। क्योंकि देखिए, पार्टिकुलर किसी चीज का एग्जाम आ रहा है, जैसे कि पर्टिकुलर की बात करते हैं तो मान लिया कि आगे मंथ में किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, जैसे मान लिया कि नेक्स्ट आगे आने वाला एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल एग्जाम है नहीं। मान लिया कि BPSC आपको असिस्टेंट का है, फिर आगे होने वाला बिहार SI का जब निकलेगा उसका होने वाला है, या फिर किसी चीज SSC, रेलवे, जो भी हो, तो उस जो एग्जाम होने वाला तो उसका ये पार्टिकुलर सेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। ये आप सब दिन लगाओ, आपको फायदा करेगी बहुत ज्यादा। बाकी तो पार्टिकुलर सेट आपको एग्जाम के जब करीब आता तो आपको लगाना ही है, लेकिन ये वाला सेट आप लगाते रहोगे तो आपका रिवीजन इतना अच्छे तरीके से होता रहेगा कि आपको पता चलेगी कि कौन सा टॉपिक से मेरा जो है क्वेश्चन छूट रहा है। तो ये किताबें आपको फॉलो करनी चाहिए, अच्छी किताबें हैं। ठीक है, बेहतरीन है। क्वेश्चंस के मायने में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप इससे तैयारी करो। आप इसका प्रत्येक दिन 2 सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। आप क्वेश्चंस के साथ जहां भी कहीं दिक्कत होती है तो आप उसे ढूंढ के देखिए। प्रश्न लगाने में सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है ना, कि किसी भी चीज का प्रश्न लगाते हो और वो प्रश्न आपको आती है तो अच्छी बात है। जो प्रश्न नहीं आती है ना, याद रखिएगा इस चीज को, आप एक चीज गौर करके देखिएगा जी, आप एग्जाम देने जाते हो, जो प्रश्न आपकी गलती हो जाती है, बाद में जब आपको उसका आंसर पता चल जाती है, वो प्रश्न आप कम से कम 2 साल तक नहीं भूलोगे। 1 साल तो पक्का है कि नहीं भूलोगे। कभी भी पूछेगा आपको इतना तक याद होगा वो प्रश्न गलती हुआ है, वो प्रश्न आपको आदि हो जाएगा, एकदम डिफिनिट है। उसी तरह से सेट जब आप लगाओगे तो आपको जो प्रश्न आता है वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आती है ना, जब आप उसका डिस्कशन देखोगे, मान लिया जाए कि आपका ग्रुप में आप ऐसा लगा रहे हो या फिर खुद से भी लगा रहे हो, तो जब उसका डिस्कशन देखोगे ना तो वो प्रश्न आप फिर भूलोगे ही नहीं, बहुत दिन तक नहीं भूलोगे। आप उस प्रश्न को आपको माइंड में सेट हो जाती है। प्रैक्टिस सेट से सबसे ज्यादा फायदा यही होता है कि जो प्रश्न आपको नहीं आती है वो प्रश्न ही आपको सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, जो आती है वो तो आती है, जो नहीं आती है वो आपको कंठस्थ एकदम याद होने वाली। तो इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये किताब को आप फॉलो कीजिए। 5000 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक दिन आप कम से कम 2 सेट लगाइए। जितना भी आप तैयारी करते हैं सिस्टमेटिक ढंग से वो करते हुए, इसके लिए आप इतना टाइम 1 घंटा तो टाइम निकाल ही सकते हो। ठीक है, आधा घंटा से 1 घंटा आपको निकालना है। यही आपको बताना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।